हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है सरफेस केमिस्ट्री का, और कल हम एक नया यूनिट चालू करेंगे और वो यूनिट रहने वाला है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे पास में जो टॉपिक है वो टॉपिक है गोल्ड नंबर। गोल्ड, वाओ, गोल्ड मूवी देखी है ना, अच्छी मूवी थी गोल्ड नंबर। तो ये गोल्ड नंबर क्या होता है? गोल्ड नंबर होता है सोने का नंबर ऐसे कुछ नहीं। देखो गोल्ड नंबर क्या, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि गोल्ड नंबर ऑफ अ पार्टी क्या है, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ओके, गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलाइड इज मिनिमम वेट ऑफ इट इन मिलीग्राम विच मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल। इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया, समझाते हैं। देखो जरा, दैट इज द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू टेक प्लेस व्हेन 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज रिपीटली एडेड टू इट। देखो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ऊपर वाले स्टेटमेंट को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस वाले गोल्ड नंबर ऑफ अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। कौन सा कोलाइड? प्रोटेक्टिव कोलाइड। अब ये प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। गोल्ड नंबर आपका एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है। प्रोटेक्टिव कोलाइड को हमने गोल्ड नंबर बोला है, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोलाइड इज अ मिनिमम वेट ऑफ इट मिलीग्राम विच मस्ट बी एडेड, जिसको हम ऐड करते हैं टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल्यूशन सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द सोल। अरे यार यहाँ समझो, देखो जैसे हमने बनाया एक बीकर, समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा समझना। ये बनाया हमने एक बीकर, ये रहा एक बीकर हो गया। अब इस बीकर में हमने गोल्ड सोल को भर दिया। ध्यान से देखना, ये सारी फिक्स क्वांटिटी है, आप चेंज नहीं कर सकते इस क्वांटिटी को, आपकी मर्जी से ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये आपके पास में बीकर है, ये यहाँ पास में सोल है, यहाँ पास में कौन सा सोल है? गोल्ड सोल है। गोल्ड सोल यहाँ पास में क्या है? गोल्ड सोल है। एयू का सोल हमने यहाँ भरा हुआ। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। अब ये जो गोल्ड सोल है, इसकी क्वांटिटी कितनी ले ली आपने? इसकी क्वांटिटी लेना है आपको 10 ml। कितनी ml लेना है आपको? 10 ml क्वांटिटी आपकी लेना है। यहाँ 10 ml आपने गोल्ड सोल भर दिया, यहाँ आपने 10 ml आपने गोल्ड सोल यहाँ पर भर दिया, 10 ml यहाँ पर आपने गोल्ड सोल भर दिया। अब इसमें आपने क्या किया? आप सभी जानते हैं गोल्ड सोल जो होता है वो लायोफोबिक होता है। याद है, हमने आपको पढ़ाया था, ये कौन सा होता है? लायोफोबिक होता है, फोबिया होता है। और इसके ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव सोल कहलाता है। याद है, मैंने आपको बताया था कि जो एयू का सोल होता है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में यहाँ पर गोल्ड सोल भरा हुआ है, अब यार ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर भर देता हूँ, ये गोल्ड सोल है, इसके ऊपर नेगेटिव सोल है, नेगेटिव है, लेकिन कितनी क्वांटिटी है? 10 ml। ये याद रखना, कितनी क्वांटिटी में हमने डाला? 10 ml डाला। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपने इसमें ऊपर से ऐड किया है इलेक्ट्रोलाइट। किसका इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है हमको? NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है, वो भी कितना? 1 ml। ये भी फिक्स क्वांटिटी है, ये भी क्या यहाँ पास में फिक्स क्वांटिटी है। 1 ml आपने NaCl यूज किया, और NaCl क्या है यहाँ पास में? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास में है। जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तो ये जो हमारे पास में सोल है, ये जो हमारे पास में गोल्ड सोल है या कोलाइडियल सोल है, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, ये डिस्चार्ज हो जाएगा इसका चार्ज, और ये हमारे पास में पीपीटी बना लेगा। ये हमारे पास में क्या बना लेगा? पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ में आ रही? पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा। आप समझने की कोशिश करना। बस हमको ये मालूम है, क्या मालूम है हमको ये मालूम है कि यदि हमने, समझ गए, इसको ऊपर ले जाऊँ मैं, हटा दूँ इसको, हटा दिया। अब हमने क्या बोला? फिर यहाँ पर मैं जो बोला मैंने लिख देता हूँ। हमने ये बोला कि जब हम गोल्ड सोल लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं? गोल्ड सोल ले लेते हैं। एयू का हमने सोल ले लिया,
ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, गोल्ड सोल ले लिया। और जब हम गोल्ड का सोल लेते हैं तो गोल्ड सोल हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो गोल्ड सोल है यहाँ पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत अच्छे समझना इस वाली बात को, यही समझ में जाएगा आपको सब कुछ। यहाँ पास नेगेटिव सोल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव सोल होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया, कौन सा, NaCl। अब इनकी क्वांटिटी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट कितना यूज किया हमने, 1 ml, 1 ml हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया। गोल्ड सोल कितने ml है हमारे पास में, गोल्ड सोल हमारे पास में है 10 ml। कितने ml है, 10 ml, ये फिक्स क्वांटिटी है। जब 10 ml में हमने 1 ml को ऐड किया तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें यूज किया, हम जानते हैं Na+ होता है, Cl- होता है, तो सोल के ऊपर का ये जो चार्ज है वो डिसअपियर हो गया। और चार्ज डिसअपियर होने के बाद में इसने पीपीटी का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, पीपीटी का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब कोगुलेशन हो गया, इसका कोगुलेशन इसका हो गया। इसका कोगुलेशन हमारे पास में हो गया। अब कोगुलेशन हो गया, लेकिन हमारे पास में टॉपिक क्या है, टॉपिक यहाँ पास में गोल्ड नंबर। अब ये गोल्ड नंबर क्या होता है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि यदि हम इसमें 1 ml NaCl मिलाएं तो ये पीपीटी ना बन पाए। समझना, हमारे पास में हमको मालूम है कि जब भी हम 10 ml, देखो ये बीकर है यहाँ पास में, ये बीकर है यहाँ पास में, ये बीकर है, इस बीकर में हमने 10 ml गोल्ड सोल में जैसे ही हम 1 ml 1 ml NaCl मिलाएंगे 100% पीपीटी बनेगा, 100% पीपीटी बनेगा। लेकिन हमको इस पीपीटी को बनने नहीं देना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ही ध्यान से देखना, इसके साथ ही ये तो फिक्स है कि जब भी आप क्या डालोगे, 1 ml NaCl डालोगे, 1 ml NaCl डालोगे, कितने में, 10 ml गोल्ड में, तो ये पीपीटी बनेगा। लेकिन यदि हम इसको चाहते हैं ये बने नहीं, तो हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट या एक कोलाइडल सोल हम ऐड करते हैं। वो ऐड करने से क्या होगा, ये पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। अब वो ऐड क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं इसमें लायोफिलिक कोलाइडल सोल हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर नोट फॉर्म पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ होने नहीं देता है। ध्यान से देखना, जब हमको मालूम है कि जब हम 10 ml गोल्ड सोल में 1 ml NaCl मिलाएंगे तो 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यदि हम इसमें कोई इसमें एक क्वांटिटी लायोफिलिक की हम मिला दें, अब क्वांटिटी हमको मिनिमम अमाउंट में मिलाना है। कितने अमाउंट में मिलाना है, मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में हमें एक क्वांटिटी मिलाना है। और वो क्वांटिटी मिलाने से हमारे पास में ये जो पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो जो मिनिमम अमाउंट में हम यहाँ पर लायोफिलिक कोलाइडल सोल मिला रहे हैं, वही मिनिमम अमाउंट आपका क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। तो इसकी जो मिनिमम, सपोज करो यहाँ पर आपके पास में 0.005 आपने ml मिला दिया, आपने कोई चीज़ मिला दी, जिससे ये पीपीटी का फॉर्मेशन होने से रुक गया, मतलब जिससे ये कोगुलेट होने से रुक गया। तो ये 0.05 हमारे पास में ml है, ये कहलाएगा गोल्ड नंबर। समझ गए, अभी भी नहीं समझे। 0.005 ml जो है ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये कहलाएगा हमारे पास में गोल्ड नंबर। तो यही है हमारे पास में कि गोल्ड नंबर ऑफ आ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है हमारे पास में, जो हमारे पास में लायोफिलिक हमारे पास में कोलाइड लेते हैं। तो यहाँ आप यूज कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलाइड इज़ द मिनिमम वेट, मतलब मिनिमम अमाउंट में आपको मिलीग्राम में हमको मिलाना है, मस्ट बी एडेड टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल, सो नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल। तो ये इसका पीपीटी होने से रोक देता है, मतलब नो कोगुलेशन, पीपीटी नहीं बनेगा, मतलब कोगुलेशन नहीं होगा, तो कोगुलेशन नहीं होता है। और यही कहलाता है हमारे पास में गोल्ड नंबर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, देखो जरा इसको समझो यहाँ पर। तो गोल्ड नंबर
of protective colloid is the minimum weight of it in milligram in which must be added to 10 ml of a standard red gold salt so that no coagulation of the gold salt, उसका वो कोगुलेशन बनने नहीं देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें सारी बातें बताइए उसमें कि दैट इज चेंज, आपका कलर चेंज हो जाता है, रेड से हमारे पास में ब्लू हो जाता है, ठीक है। टेक प्लेस वेन 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड NaCl जो रहता है वो 10% लिया हमने, रेपिडली एडेड टू इट, और इसमें हमने ऐड कर दिया। ये वही बात है, देखो जरा, ये हमने एक बीकर लिया, ये बीकर लिया, बीकर में हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 ml डाला, और 10 ml इसमें AU का सोल था हमारे पास में जो कि लायोफोबिक होता है। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज होता है, टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया तो ये तुरंत PPT बन जाता है, फ़ौरन ये PPT बन जाता है। तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइट मेथड से इसे कोगुलेट कर लिया, हमने कर लिया, PPT बन गया, लेकिन हम इसको PPT बनने नहीं देना है। तो जब PPT हमको इसका बनने नहीं देना है तो इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कोलाइडी पार्टिकल लायोफिलिक का कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं, वही क्वांटिटी क्या कहलाती है, गोल्ड सोल्ट। अब देखो जरा मैं आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों, यदि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, यदि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में यदि हम जिलेटिन डालते हैं, समझने की कोशिश करना अब हम क्या बोल रहे हैं, अब हम गोल्ड सोल्ट बना रहे हैं, ध्यान से देखना दोबारा। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, इसको हमने यहाँ से और इसको हमने यहाँ से अलग कर दिया। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, ये बीकर बनाया, वही मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने क्या बनाया, एक बीकर बनाया, इस बीकर में हमने 10 ml गोल्ड सोल्ट ले लिया, AU सोल्ट ले लिया, 10 ml आपने गोल्ड सोल्ट ले लिया, इसमें आपने ऐड किया, क्या ऐड किया आपने, इसमें 1 ml NaCl आपने ऐड किया। अब आप यहाँ पर PPT का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल रहे हैं। आपने यहाँ पर क्या डाला, आपने यहाँ पर जिलेटिन डाला। अब देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी लिखी है, आप देखो, यदि आप इसमें जिलेटिन मिला दें, वो जिलेटिन कितना मिला दें, सिर्फ 0.005 से लेकर 0.005 टू कितना मिला दें, 0.01 मिलीमोल यदि आप इसमें मिला दें, क्या मिला दें, जिलेटिन मिला दें। ये किसकी क्वांटिटी है, जिलेटिन की। तो ये इसका PPT फॉर्मेशन होने से रोक देगा, PPT इसका नहीं बनने देगा, मतलब नो कोगुलेशन। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में गोल्ड नंबर कितना है, गोल्ड नंबर है हमारे पास में 0.001। याद रखना जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर इतना है 0.005 से 0.01, ये हमारे पास में क्या है, गोल्ड नंबर है। समझ में आ रही। अब यदि मान लीजिए आप जिलेटिन नहीं मिलाएंगे, आपने केसिन मिला दिया, जब केसिन आप मिलाते हैं तो वो कितना मिलता है, वो मिलता है 0.01 से लेकर 0.02। तो यहाँ पर अब आप केसिन मिला रहे हैं इसकी जगह, हो सकता है आपने ये नहीं मिलाया, मत मिलाओ। आप यहाँ पर देखो, यदि आपने कुछ नहीं मिलाया, ये देखो, यदि आपने कुछ नहीं मिलाया तो ये 100% PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान से देखना, यदि आपने यहाँ पर कुछ नहीं मिलाया तो ये PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन हमको PPT का फॉर्मेशन नहीं होने देना है, इसलिए हम इसमें मस्ट एडेड करते हैं। जिलेटिन इतना ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम इतनी क्वांटिटी तो आपको ऐड करनी ही पड़ेगी। केसिन की आपको इतनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी, 0.01 से लेकर हमको ऐड करनी पड़ेगी 0.02 मिलीमोल, हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब इससे जो PPT फॉर्मेशन हो रहा था, ये PPT का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ये क्या है, यहाँ पास में गोल्ड नंबर है, क्योंकि इतना मिलाने से PPT का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो बंद हो गया। समझ गए, बात समझ में आ रही है। यदि आप मान लीजिए इसको नहीं मिलाना चाहते, मत मिलाओ इसको नहीं मिलाना चाहते, मत मिलाओ इसको। आप क्या मिलाओगे, यदि आप कुछ भी नहीं मिलाओगे, ध्यान से देखना, यदि आपने कुछ भी नहीं मिलाया तो आपका फॉर्मेशन तो PPT का हो जाएगा, यहाँ से PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आप PPT का फॉर्मेशन नहीं होने देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप हीमोग्लोबिन मिला दीजिए। जब आप हीमोग्लोबिन मिलाएंगे यहाँ पर, तो उसकी मात्रा कितनी मिलानी पड़ेगी, 0.3। आप यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऐड कर दीजिए, कितना, 0.03 आपको ऐड करना है, या 0.07 तक आपको कुछ भी ऐड कर दो हीमोग्लोबिन, तो आप जो PPT बन रहा था ये नहीं बनेगा। समझ रहा हो। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो क्वांटिटी है जो PPT बनने से रोकता है, यही कहलाता है यहाँ पास में गोल्ड नंबर। किसके रिस्पेक्ट में, 10 ml गोल्ड सोल्ट और 1 ml का NaCl मिलाने से जो PPT बनेगा, उस PPT को रोकने के लिए हमको जितना हमको ये लायोफिलिक होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, लायोफिलिक जो हमने सोल मिलाया, इसकी मिनिमम से मिनिमम जो क्वांटिटी हम मिलाई, ताकि यहाँ ये
पीपीटी का फॉर्मेशन ना हो पाए, वही मिनिमम से मिनिमम जो क्वांटिटी है वही क्या कहलाएगी हमारे पास में गोल्ड नंबर। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये हमारे पास में ये दिया हुआ है सारा, ये सारा हमारे पास में दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास में पोटैटो स्टार्च हमको कितना मिलाना पड़ेगा इसमें, हमको इसमें पोटैटो स्टार्च मिलाना पड़ेगा 20 to 25। ध्यान से देखना कितना मिलाना पड़ रहा है हमको यहाँ पर मिलाना पड़ रहा है 20 to 25 प्यारे बच्चों, 20 to 25 हमको पोटैटो स्टार्च यहाँ पर मिलाना पड़ रहा है। इससे क्या हुआ हमारे पास में, अब गोल्ड नंबर हमारे पास में बढ़ गया, कितना है 25, 20 to 25 हमारे पास में हमको गोल्ड नंबर यहाँ पर मिलाना पड़ रहा है, हमको ml मिलाना पड़ रहा है, मिलीमोल मिलाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास में जो पोटैटो स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च, तो हम बोलेंगे पोटैटो स्टार्च के रिस्पेक्ट में या पोटैटो स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे 20 to 25 हमारे पास में गोल्ड नंबर आया। और जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर आएगा उतना ही ख़राब होता है, ये समझना इस बात को। जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर यहाँ गोल्ड नंबर कितना है 25 to 20, जबकि यहाँ पर गोल्ड नंबर कितना था पहले में हमारे पास में गोल्ड नंबर था 0.005 to 0.01 ये गोल्ड नंबर। तो सबसे अच्छा नीचे वाला माना जाएगा, ये वाला आपका ख़राब माना जाएगा। जितना कम गोल्ड नंबर होगा, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। क्लियर है। अब देखो ज़रा, तो जिलेटिन हैज़ अ वेरी लो गोल्ड नंबर, जो जिलेटिन है हमारे पास में, जो जिलेटिन है ये बहुत लो गोल्ड नंबर को रखता है। स्टार्च हमारे पास में बहुत वेरी हाई गोल्ड नंबर को रखता है, वेरी हाई गोल्ड नंबर को रखता है। ठीक है, तो गोल्ड नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोटेक्टिंग पावर। तो इसकी प्रोटेक्टिंग पावर यदि ज़्यादा तो गोल्ड नंबर कम, और प्रोटेक्टिंग पावर कम तो गोल्ड नंबर ज़्यादा। तो आप समझ गए सबसे अच्छा कौन माना जाएगा इसमें। सबसे अच्छा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे अच्छा माना जाता है हमारे पास में जिलेटिन। जिलेटिन बहुत अच्छा होता है, जिलेटिन बहुत अच्छा होता है प्यारे बच्चों। इसके लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड नंबर है। जितना कम हमारे पास में ये क्वांटिटी वैल्यू रहेगी उतना ही अच्छा हमारे पास में गोल्ड नंबर रहेगा। बहुत अच्छी क्वांटिटी में बहुत अच्छा है, समझ गए। तो गोल्ड नंबर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये गोल्ड नंबर क्या होता है, यही है और बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास में गोल्ड नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब हम आगे इसमें आते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर इमल्सन। अरे भाई हैंग हो गया। हमारे पास में क्या आता है, इमल्सन। अब ये इमल्सन क्या है, इमल्सन हमारे पास में लास्ट टॉपिक है। अब ये इमल्सन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, अब देखो ज़रा हम बताते हैं यहाँ पर इमल्सन क्या होता है। इमल्सन हमारे पास में देखो, आपने पहले तो इसको अलग कर देते हैं। देखो आपने अभी पढ़ा है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस, है ना। जब हम इमल्सन पढ़ेंगे, जब आप इमल्सन पढ़ेंगे तो इमल्सन में भी आपके पास में क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा और क्या होगा, डिस्पर्स फेस होगा। इमल्सन में भी आपका क्या होगा, इमल्सन में आपका डिस्पर्सन मीडियम होगा और क्या होगा, आपका डिस्पर्स फेस होगा। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ डिस्पर्सन यदि मीडियम की बात करें तो ये भी हमारे पास में लिक्विड है, और डिस्पर्स फेस की बात करें तो ये भी हमारे पास में कैसा है, लिक्विड। ये दोनों हमारे पास में कैसे हैं, लिक्विड फेस में है। जबकि वहाँ ऐसा नहीं था, याद है हमें अभी तक क्या पढ़े थे, अभी तक हम पढ़े थे एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास में पानी है और यहाँ पर हमने क्या डाला, यहाँ पर हमने AU डाल दिया। क्या डाला, AU। तो AU हमारे पास में डिस्पर्सन फेस कहलाता था, और ये हमारे पास में पानी जो है H2 है जो हमारे पास में, वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाता था। तो यहाँ पर एक सॉलिड होता था। डिस्पर्स फेस कैसा है, सॉलिड, और ये कैसा है हमारे पास में, ये लिक्विड है। ये कैसा है, लिक्विड है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दोनों कैसे हैं आपके, यहाँ दोनों हमारे पास में लिक्विड है। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस आपके पास में कैसे होने वाले हैं, लिक्विड होने वाले हैं। अब देखो जरा, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अनदर इमल्सन लिक्विड। ठीक है, अब टाइप ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन कितने प्रकार के होते हैं, इमल्सन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको पहले ये देखते हैं। अब टाइप हमको ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप आता है हमारे पास में, उसको बोलते हैं हम ऑयल इन H2O। पहला है हमारे पास में ऑयल इन H2O है, और दूसरा हमारे पास में है वो है हमारे पास में H2O इन ऑयल। पहला है हमारे पास में ऑयल इन H2O
और दूसरा यहाँ पास में H2O इन ऑयल। मतलब क्या हुआ, देखो पानी में ऑयल की मात्रा, पानी में ऑयल की मात्रा। एग्जाम्पल जैसे ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में अब पानी में ऑयल की मात्रा, तो हमारे पास में इसके लिए जाता है मिल्क। क्या जाता है आपके पास में, मिल्क। अब मिल्क कैसे हुआ एग्जाम्पल, अब ये समझो मिल्क में आप 1 लोटा भर के पानी डाल दो, डाल दिया, 1 लीटर पानी आप ऐड कर सकते हो, कर दिया। यदि आप मिल्क को इवेपोरेट करोगे, यदि आप मिल्क को हीट करोगे तो वहाँ ऑयल है, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मिल्क में ऑयल होता है कि नहीं होता है। तो ऑयल इन मिल्क, तो पहला होता है ऑयल इन वाटर, तो वाटर में ऑयल का मिल जाना, वाटर में ऑयल का हो जाना, ये क्या है यहाँ पास में, इमल्सन है एक टाइप का। और ये हमारे पास में एग्जांपल इसका है मिल्क। अब दूसरा यहाँ पास में H2O इन ऑयल, ऑयल में पानी मिला दो थोड़ा सा। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास में, इसका एग्जांपल है हमारे पास में क्रीम। अब ये बताओ, जो हमारे पास में क्रीम होती है उसमें को पानी होता है कि नहीं होता है, वहाँ ऑयल ज़्यादा मात्रा में होता है, क्रीम में ऑयल ज़्यादा मात्रा में होता है और पानी कम मात्रा में होता है। और यहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, ऑयल कम मात्रा में होता है। समझ रहे हो ना। यहाँ ऑयल की क्वांटिटी कैसी है, कम। ये कैसा है आपके पास में, ज़्यादा, मोर क्वांटिटी लेस क्वांटिटी। यहाँ पर ये कैसा है यहाँ पास में, कम क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है यहाँ पास में, ज़्यादा क्वांटिटी। ठीक है। और जो कम क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेस। ज़्यादा क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। और यहाँ पर कम क्वांटिटी को बोलेंगे डिस्पर्स फेस, यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी को बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। देखो यहाँ डिस्पर्सन मीडियम कौन है, H2O। और यहाँ डिस्पर्सन फेस कौन है, H2O। और यहाँ डिस्पर्सन फेस कौन है आपस में, ऑयल। जिसकी कम मात्रा है, यहाँ ज़्यादा मात्रा किसकी है, पानी की। भाई मिल्क में ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, पानी की। कम मात्रा किसकी होती है, ऑयल की। क्रीम में ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, ऑयल की। कम मात्रा किसकी होती है, पानी की। दूसरा यहाँ पास में क्या है, कूड लिवर ऑयल। दूसरा यहाँ पास में है कूड लिवर ऑयल। यहाँ पास में एग्जाम्पल है। इतनी बात समझ आई प्यारे बच्चों। अब देखो आगे बात करते हैं हम इसमें। हमारे पास में अब यहाँ पर आता है ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल। अब ज़रा प्यारे बच्चों इसको देखो, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है यहाँ पर ऑयल इज द डिस्पर्स फेस एंड वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम। ये तो अभी मैंने बता ही दिया था, यहाँ डिस्पर्स फेस ये है और ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है ना। वाटर इज यहाँ पर कंटिन्यूस फेस में वाटर है, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या है हमारे पास में यहाँ पर वाटर है। और यहाँ ज़्यादा मात्रा में क्या है, कंटिन्यूस फेस में, ओके, ये यहाँ कंटिन्यूस फेस में क्या है, ऑयल इज कंटिन्यूसली फेस। क्लियर है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। यहाँ ज़्यादा मात्रा में ऑयल है। अब बात करते हैं आगे, टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्सन। अब हमारे पास में टेस्ट कैसे लगाएंगे हम इसको, यदि हमको मालूम है कौन सा टाइप का इमल्सन है तो कैसे टेस्ट लगाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, बहुत आसान है ये तो। जब हम पानी ऐड करेंगे तो इट इज मिक्सेबल विद द इमल्सन। देखो आपने मिल्क में 1 लीटर पानी वो मिला दिया, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बना कि नहीं बना, बन गया ना। मिल्क में पानी मिला दो, आपके पास में मिल्क है। देखो हमारे पास में मिल्क है, हमारे पास में क्या है, मिल्क है। ये आपका एक कंटेनर लो, इसमें ऑलरेडी आपके पास में मिल्क है। ये क्या है, पास में मिल्क है, इसमें ये हमारे पास में मिल्क है। अब इसमें आपने पानी ऐड कर दिया, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, पानी। तो ये 100% मिक्स हो जाएगा ना, ये 100% क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यदि आपका 100% मिक्स हो जाता है पानी मिलाने पर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास में ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। क्या है, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है। लेकिन वाटर इन ऑयल में हमारे पास में इट इज नॉट मिक्सेबल विद द इमल्सन। क्या अब इसमें मान लीजिए आपने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, क्रीम लिया था, है ना। हमारे पास में वाटर इन ऑयल में क्या लिया था, ऑयल में हमारे पास में वाटर है, उसमें आपने पानी मिलाओ, क्या वो मिक्सेबल होगा, नहीं होगा। क्या मिक्सेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, इट इज नॉट मिक्सेबल विद द इमल्सन। समझ गए ना। वाटर इन ऑयल का ये अपने आप में क्या है, डिफरेंस है प्यारे बच्चों, ये अपने आप क्या है, डिफरेंस है। यहाँ 3 कॉलम चाहो तो आप बना लेना, है ना। ये अपने आप में क्या है, एक डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमारे पास में आता है प्यारे बच्चों दूसरा,
कि इफ़ ऑयल इज एडेड, यदि हमने ऑयल ऐड किया तो इट इज़ नॉट मिक्सेबल विथ इमल्सन, यदि हमने इसको ऑयल ऐड किया। अब जहाँ ध्यान से देखो, अब ज़रा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये जो इमल्सन बना हुआ है, ये हमने इमल्सन बनाया, दूसरा इमल्सन हमारे पास में है, यहाँ पास में दूसरा इमल्सन है क्रीम वाला, यहाँ पास में क्रीम है, यहाँ पास क्या है, क्रीम है। अब क्रीम में हम हम जानते हैं क्रीम में ऑलरेडी क्या होता है, ऑयल। भाई आप विंटर में या समर में आप क्रीम लगाते हो, क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो त्वचा है वो रूखी ना हो, क्योंकि उसमें ऑयल होता है। यदि हम इसमें और ज़्यादा ऑयल मिला दें, और यदि हम और ज़्यादा ऑयल मिला दें तो ये 100% मिक्सेबल हो जाएगा, 100% मिक्सेबल हो जाएगा नहीं, 100% हमारे पास मिक्स हो जाएगा, क्योंकि क्रीम में आपने ऑयल मिलाया और ऑलरेडी क्रीम में ऑयल होती है। तो ये देखो इट इज। अब लेकिन क्या इसमें ऑयल मिला सकते हो आप? क्या पानी में ऑयल मिला के देखना, दूध में ऑयल मिलाना। ऑयल यदि आपने यहाँ से इसमें मिलाया, अब यहाँ पर आप पानी में नहीं मिला रहे हो, ठीक है, यहाँ पानी नहीं मिला रहे हो, यहाँ क्या मिला रहे हो आप? यहाँ आप ऑयल मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो आप? यहाँ आप ऑयल मिला रहे हो। क्या 100% मिक्स होगा? नहीं, नॉट 100% मिक्स ही नहीं होगा। मिल्क में आप पानी ऑयल मिलाओ, जरा मिल्क में ऑयल मिलाओ, क्या मिक्स होगा? नहीं होगा। जबकि क्रीम में ऑयल मिलाने पे 100% क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। बस यही तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप ऑयल को ऐड करो तो क्या ऑयल ऐड होगा? नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ऑयल ऐड हो जाएगा क्रीम में, ठीक है। देन एन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारे पास में यहाँ पर देखो, मेक द इमल्सन कंडक्टिंग, नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिंग वाटर। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब इसमें मान लो इलेक्ट्रोलाइट हमने मिला दिया, इसमें हम क्या मिला रहे हैं? इसमें हम मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर हमने मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या मिला रहे हैं? यहाँ पर हम मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में हमने इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, यहाँ हमने मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट में एक प्लस होता है और दूसरा क्या होता है? माइनस। एक प्लस होता है और दूसरा क्या होता है यहाँ पास माइनस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर पानी में मिलाया तो पानी का फार्मूला था H2O, और H2O में भी क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो क्या यहाँ पर ये कंडक्टिंग बनेगा? हाँ, ये 100% कंडक्टिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो जाएगी, इसमें पास हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी। जबकि क्रीम में हम पानी मिलाएं, क्रीम में आप क्या मिलाओ? यहाँ पर पानी नहीं, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। क्रीम में आपने क्या मिलाया? क्रीम में आपने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। अब क्रीम में होता है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पास में हाइड्रोकार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट होता है आपस में पॉजिटिव माइनस। क्या ये हमारे पास में करंट को पास करेगा? नहीं, ये करंट को पास नहीं करेगा। नो पास इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। वाटर में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर ये मिल्क नहीं है, ये वाटर ले लो इस बार, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। वाटर में हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो हम जानते हैं वाटर भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, इलेक्ट्रोलाइट पोलर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जबकि हम क्रीम हाइड्रोकार्बन का बना होता है, यहाँ है क्रीम मत लो, अच्छा ऑयल ले लो। ऑयल तो आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन का होता है, मालूम है ना, ये हम ऑयल ले रहे हैं, ऑयल हमारे पास में हाइड्रोकार्बन का होता है। अब ऑयल में से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती नहीं है, कितना ही इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला लो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बस यही इसने बताया हुआ है कि यदि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला लेते हैं तो ये तो कंडक्टिंग हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, अब है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। अब इमल्सन कैसे बना सकते हैं? इमल्सन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। देखो क्या देता है ये दे रहा है आपस में कि सब्सटेंस लाइक, जैसे आप सोप मिला दो, डिटर्जेंट मिला दो, विच हेल्प इन मेकिंग द इमल्सन स्टेबल आर कॉल्ड इमल्सीफायर और इमल्सीफाइजिंग एजेंट। देखो प्यारे बच्चों, क्या कहने का मतलब क्या है? आपने सुना होगा नकली दूध, सुना है ना, आपने सुना होगा नकली दूध, और दूध में हम डिटर्जेंट मिलाते हैं। आपने सुना है कि नकली दूध में डिटर्जेंट मिल रहा है, नकली दूध मिलता है जिसमें डिटर्जेंट मिलता है। आपने सुना होगा ये आपके पास में एक बीकर है, देखो ये यहाँ पास में क्या है? एक बीकर है, बीकर में क्या है?
मिल्क है, बीकर है, वो बीकर में क्या है आपस में मिल्क है। अब समझने की कोशिश करना, आपने सुना होगा नकली दूध का मतलब क्या हुआ, बीकर में क्या है आपस में, बीकर में मिल्क है, बीकर में क्या है आपस में मिल्क है, बीकर में क्या है आपस में दूध है, बीकर में क्या है आपस में दूध है। अब प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, ये ले लिया पानी H2O, ये ले लिया H2O, ये 100% मिक्स हो जाता है ना, ये 100% क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, 100% मिक्स हो जाता है, 100% क्या हो जाता है, मिक्स। दूध में पानी मिलाओगे 100% मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब हम नकली डुप्लीकेट मिल्क की बात करते हैं, जब हम नकली दूध की बात करते हैं, जब हम डुप्लीकेट दूध की बात करते हैं, तो जानते हो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें आपके पास में डिटर्जेंट मिलाया जाता है और सोप मिलाया जाता है। क्या, सोप और डिटर्जेंट मिलाया जाता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है, उसमें सोप मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, डिटर्जेंट मिलाया जाता है। अब सोप और डिटर्जेंट क्यों मिलाया जाता है, बताओ जरा, सोप और डिटर्जेंट क्यों मिलाया जाता है। ऑयल से हमको क्या बना रहे हैं, ऑयल से नकली दूध बनता है, ऑयल से नकली दूध बनता है। अब ऑयल से नकली दूध कैसे बनता है भाई, दूध में तो ऑयल भी मिक्स होता है कि नहीं। अब दूध में ऑयल मिक्स होता है, दूध में ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो वो तो हमको दिख जाएगा कि आपने पानी मिलाया। लेकिन हम दूध में थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दें, उससे क्या होगा जानते हो, उससे ये होगा कि दूध में ऑयल भी है। समझने की कोशिश करना यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। थोड़ी सी मात्रा में दूध होता है, हमारे पास मिल्क होता है, ये तो सब गड़बड़ी हो जाता है मेरे हाथ। देखो हमारे पास में है मिल्क हमारे पास में दो चीज़ मिली होती है। पहला तो ऑयल मिला होता है, दूसरा हमारे पास में H2O मिला होता है मिल्क में। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मिल्क में यहाँ पास में ऑयल भी है और H2O भी है। लेकिन हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जो ऑयल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है, वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ऑयल। और ये हमारे पास में प्लस माइनस होता है, इसमें हमारे पास में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अब डिटर्जेंट जो हमारे पास में होता है, जो हमारे पास में सोप होता है, जो हमारे पास में सोप होता है, उसमें दो बातें होती है। क्या, एक तो उसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसका फार्मूला मालूम है ना आपको क्या होता है, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद है क्या होता है। देखो ये जो सोप या डिटर्जेंट जो होता है हमारे पास में, सोप या हमारे पास में डिटर्जेंट होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है हमारे पास में, ये देखो इस प्रकार से हम उसको लिखते थे C17 H35 COO माइनस Na प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास में एक चेन बनती है, यहाँ पर हमारे पास में एक चेन बनती है। वो चेन कौन सी है, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोकार्बन की चेन हमने बनाई थी, याद है, ऐसी हम चेन बनाते थे हाइड्रोकार्बन की चेन। वो इधर उसका हेड होता था, ठीक है। ये हेड हमारे पास में नेगेटिव पार्ट को रखता था। ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो जो सोप हमारे पास में होता है, सोप में दोनों क्वालिटी होती है। वो हमारे पास में हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है। हमारे पास में सोप होता है, उसकी पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव पार्ट भी होता है उसका। देखो यहाँ पर समझ रहा हो ना, जब ये पॉजिटिव पार्ट होता है तो वो तो चला जाता है पास वाटर के साथ, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो चला जाता है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सोप में हाइड्रोकार्बन वाली चेन भी होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन है यहाँ ऑयल के साथ कॉन्टेक्ट में जाएगा तो ऑयल मिक्स हो जाएगा, और जो हमारे पास में हेड वाला जो पार्ट है वो H2O के कॉन्टेक्ट में जाएगा, है ना। देखो यहाँ देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में जब इमल्सन हमने मिलाया तो हमारे पास में एजेंट हमारे पास में यहाँ कौन कहलाएगा, सोप। हमारे पास में इमल्सिंग एजेंट हमारे पास में सोप या डिटर्जेंट जो भी आप मिला रहे हो। डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर आपने ऑयल ले लिया, डिस्पर्स फेस आपने ऐड किया, स्लोली क्या है वो आपका वाटर है। तो डिटर्जेंट मिलाया, ऑयल मिलाया, H2O मिलाया, जब तीनों को आपने मिलाया तो एक मिक्सर बन गया, उसको हमने बोला है इमल्सन। अब देखो जो ऑयल वाला पार्ट होता है, उधर तो उसकी टेल जाके लग जाती है, और जो वाटर वाला पानी होता है उधर उसका हेड लग जाता है, क्योंकि ये पोलर है, समझ रहा हो। ऑयल हमारे पास में हाइड्रोकार्बन होता है नॉन पोलर, वाटर हमारे पास में पोलर होता है, बट डिटर्जेंट हमारे पास में क्या होता है, नॉन पोलर होता है, प्लस पोलर होता है। समझ रहा हो प्यारे बच्चों, नहीं समझ रहा हो, देखो फिर समझो।
हमने एक बीकर में ऑयल ले लिया, ध्यान से समझो। हमने एक बीकर में ऑयल ले लिया, ये हमारे पास में एक बीकर है, इस बीकर में हमने ऑयल ले लिया। अब जो ऑयल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन चेन होता है, और साथ में हमने पानी भी ले लिया। ध्यान से देखना, जब हमने दूध लिया, जब हमने नकली दूध बनाया तो दूध में ऑयल होता है ना, मिल्क में क्या होता है, ऑयल भी होता है। अभी हमने देखा, देखो हम क्या ले रहा है, मिल्क ले रहा है। मिल्क किससे मिलकर बना है, ऑयल प्लस H2O से। तो ऑयल जो होता है यहाँ पास में प्यारे बच्चों, जो ऑयल होता है ये तो हाइड्रोकार्बन होता है, और जो यहाँ पास में वाटर है ये यहाँ पास में पोलर होता है। तो डिटर्जेंट में दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन कहलाता है, नॉन पोलर कहलाता है। जो डिटर्जेंट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो डिटर्जेंट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, प्यारे बच्चों, उस डिटर्जेंट में दोनों पार्ट होते हैं। एक तो हेड वाला पार्ट भी होता है, एक टेल वाला पार्ट भी होता है। ये देखो, तो जो टेल वाला पार्ट है वो तो हमारे पास में ऑयल से लग जाता है, ये जो टेल वाला पार्ट है ये हमारे पास में ऑयल से लग जाता है, और जो हेड वाला जो पार्ट है वो पानी से लग जाता है। किससे लग जाता है, पानी से लग जाता है। तो यहाँ आपस में ऑयल भी डिजोल्व हो जाता है, पानी भी डिजोल्व हो जाता है, और हमको समझ में ही नहीं आता, और दूध मिलकर तैयार हो जाता है। समझ रहा हो, नहीं समझ में आया, आ गया होगा तो आपको, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास में ऑयल से तो उसका टेल लग गया, क्योंकि टेल हाइड्रोकार्बन का बना होता है, तो ये ऑयल से लग गया, इसलिए ऑयल भी यहाँ पास में डिजोल्व हो गया। और जो हेड है, हेड H2O में डिजोल्व हो गया, क्योंकि ये पोलर होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक मिक्स बन जाता है, और जिसको हम बोल देते हैं नकली दूध। डिटर्जेंट में दोनों पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर, और मिल्क भी पोलर नॉन पोलर होता है, तो पोलर नॉन पोलर आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्लियर है। अब आते हैं प्यारे बच्चों इस पे, सम कॉमनली यूज ऑफ इमल्सन एजेंट आर एज फॉलो। जैसे हम कौन से इमल्सन एजेंट यूज कर सकते हैं इमल्सन बनाने के लिए। ऑयल टू वाटर यदि हमको बनाना है, यदि ऑयल टू वाटर बनाना है तो आप उसमें थोड़ा सा प्रोटीन डाल दो, थोड़ा सा आप चाहो तो गम डाल दो, थोड़ा तो आप चाहो तो उसमें सोल्यूबल सोप डाल दो, ठीक है। इससे हम ऑयल टू वाटर बना सकते हैं। यदि आपको वाटर टू ऑयल बनाना है तो आप कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हो, आप यूज करो इनसोल्यूबल सोप यूज कर सकते हो। आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, इनसोल्यूबल सोप यूज कर सकते हो, लॉन्ग चेन एल्कोहल यूज कर सकते हो, और लैंप ब्लैक यूज कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन की। तो ये आपके पास में होमवर्क है, इसको आप देख लेना। प्रॉपर्टी ऑफ इमल्सन क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक है डीमल्सिफिकेशन। डीमल्सिफिकेशन क्या होता है, अब ये डीमल्टिफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो, अभी हमने ऐड किया था, अब जो ऐड किया उसी को हम रिमूव कर रहे हैं, बस और क्या। जिसको हमने ऐड किया उसी को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। जिससे हमने, देखो अभी ऐड क्या किया था हमने, क्या डीमल्सिफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों। देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया कि मिल्क, नकली मिल्क बनाया तो उसमें हमने सोप डाल दिया, हमने डिटर्जेंट डाल दिया, याद है। अभी हमने क्या किया था, हमने अभी डिटर्जेंट डाला था ना, डिटर्जेंट डाला था। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो डिटर्जेंट डाला है, जो मिक्सर बनाया है, अब वहाँ से डिटर्जेंट को रिमूव करना है। रिमूविंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है जानते हो, रिमूविंग ऑफ जो भी आपने एजेंट डाला। यहाँ हमने कौन सा एजेंट यूज किया था, यहाँ पर हमने एजेंट यूज किया था डिटर्जेंट, है ना। अब हमको जो एजेंट हमने डाला है उसको रिमूव करना है। रिमूव मतलब होता है यहाँ पास में डीमल्सिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं, बस और कुछ भी बात नहीं है, इतनी सी बात है यहाँ पर। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, अब यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, एन इमल्सन टू यील्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिक्विड, जो भी आपने यहाँ पर डाला है। उसके लिए मेथड कौन सी है प्यारे बच्चों, देखो अब उसके लिए मेथड कौन सी है, इसको रिमूव करने के लिए पहली मेथड कौन सी आती है, इमल्सन कैन बी ब्रोकन बाय हीटिंग, कूलिंग और सेंट्रीफ्यूगिंग। जैसे आपको मिल्क, आप ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, मिल्क हमारे पास में इमल्सन है ना, मिल्क हमारे पास में इमल्सन है। अब मिल्क को आप हीट करते हो, जब मिल्क को आप हीट करते हो तो आपने देखा होगा पानी अलग हो जाता है, उसका फेट मतलब मलाई अलग हो जाती है।
तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। मिल्क हमारे पास में इमल्सन है क्योंकि पानी और ऑयल है। अब पानी और ऑयल को आपने अलग कर दिया, ऑयल मतलब यहाँ फैट हो गई, मलाई हो गई, अलग कर दिया, तो आपने उसको ब्रेक कर दिया हीट करके। आप उसको कूलिंग कर दो, देखो मलाई को फ्रिज में रखो, फ्रिज में रखोगे तो भी उसकी फैट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप अलग कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पास में, बाय केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ इमल्सन एजेंट बाय एडिंग एसिड। एसिड मिला दो आप, जैसे RCOONA में आप क्या मिला दो, HCl मिला दो, तो यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस क्या क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ से H रिप्लेस हो गया और यहाँ से Na रिप्लेस हो गया। Na चला गया Cl के साथ में, है ना। Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ में चला गया, तो NaCl बन जाएगा। ये आपने रिप्लेस कर दिया RCOONA, अब Na यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। Na जब यहाँ से रिप्लेस हुआ तो यहाँ पास में H लग गया, बस इतनी सी बात है। देन एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड सॉलिड, ये भी यहाँ पास में होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे पास में फाइनली कंप्लीट हुआ, लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, यूनिट भी कंप्लीट हुई। अब हम कल नई यूनिट चालू करेंगे, वो है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।